नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प पर। आज हम बात करने वाले हैं AIVE19 की लेटेस्ट अपडेट जो हैं उन सब के बारे में। जैसे कि पहला अपडेट आपका जो है कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और इसमें हम वीडियो में आगे बात ये भी करने वाले हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है और रिज़ल्ट की डेट क्या रहेगी, कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, और जिन कैंडिडेट से OMR सीट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो किन कंडीशनों पर OMR सीट रिजेक्ट हो जाती है और किन कंडीशनों पर OMR सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पीछे BCI का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि आपकी BCI इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है तो उसका एक अहम रोल रहता है। और आपकी कट ऑफ जनरल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, OBC की क्या रहने वाली है, अगर कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कट ऑफ कैसे बनती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये पूरा देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से, अगर आपने अभी तक केवल YouTube से अपनी आंसर की को मिलाकर नंबर को देखा है तो भाई एक बार ऑफिशियल आंसर की से ज़रूर मिलाएं, क्योंकि YouTube वाली आंसर की और ऑफिशियल आंसर की में पूरे 4 से 5 नंबर का अंतर आ रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं तो उनके भी 4 से 5 नंबर बढ़ने वाले हैं, और कुछ बॉर्डर से छूते हुए हैं जो अपने आप को बोल रहे कि नहीं अब नहीं हो पाया या नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें, आप एक बार ऑफिशियल आंसर की से ज़रूर मिलाएं, इसमें आपके 4 से 5 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है और आप उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम कि आंसर की के बाद दूसरी बात आती है कि क्वेश्चन डिलीट वाली। तो बता दें आपको कि 2 से 3 या 4 क्वेश्चन लेके कैंडिडेट कोर्ट जा सकते हैं और उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो उसमें यही है कि BCI जो है उस पर निर्णय ले सकता है, या तो वो उसको सही घोषित करेगा या फिर उन क्वेश्चन को वहाँ से हटा ही दिया जाएगा। और हटाने के बाद फिर जब वो क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं तो फिर जितने क्वेश्चन हटाए जाते हैं और जितने क्वेश्चन कम किए जाते हैं तो उस हिसाब से आपकी मेरिट बना दी जाती है और 1-2 नंबर आपकी कट ऑफ में कम कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी जो BCI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सीधा निर्णय है वो यही है कि जनरल OBC 45% और SC ST 40%। इस हिसाब से आपका जनरल OBC का 45 नंबर बनता है पासिंग के लिए और SC ST का आपका 40 नंबर बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई नंबर का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें सिर्फ क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई लिखा होता है, उसमें आपके कोई नंबर मेंशन होते ही नहीं है। इसलिए इन नंबर को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पास हैं तो पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो आपको बता दें कि रिज़ल्ट आपको मार्च महीने में ही देखने को मिलेगा। अगर कोई इसमें क्वेश्चनों पर आपत्ति जताई गई या नहीं जताई गई तो भी मार्च में मिलेगा, और अगर नहीं जताएगी तो मार्च के पहले वीक में मिल जाएगा लगभग। OMR सीट की बात की जाए तो सीधी बात है, उसमें 5 ऑप्शन थे आपके। पहला ऑप्शन था कि सेंटर कोड वाला। तो सेंटर कोड अगर आप पे थोड़ा बहुत उसमें ऊपर जो कॉलम दिए होते हैं भरने के लिए, उसमें आपने सही भरा है, गोला अगर एक आध गड़बड़ हो गया आपसे तो उससे कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपके आगे वाले बच्चे पीछे वाले बच्चे सभी का सेंटर कोड एक ही है, और इसलिए उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जिस एनवलप में आपकी ये OMR सीट पैक होकर जाती हैं उसमें भी ऊपर सेंटर कोड लिखा ही रहता है। रोल नंबर में भी आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है कि आप कॉलम में अपना रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। नीचे आप उसके जो नंबर होते हैं उसको, जो गोले होते हैं उनको काला कर सकते हैं। अगर एक गोला कोई आपका ऊपर नीचे या कुछ गड़बड़ हो गया है उससे भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने ऊपर स्पष्ट रूप से रोल नंबर लिख रखा है। लेकिन अगर आपने हड़बड़ाहट में गलती कर दी ऐसी कोई कि रोल नंबर की जगह पूरा आपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर डाल दिया है, या आपने पता चला जल्दबाजी में सेंटर कोड भर दिया और जब लास्ट में देखा कि हमारे ये 2-3 तो कॉलम बच गए हैं, तब आपने देखा कि अरे इसमें सेंटर कोड भरना था और इसमें रोल नंबर भरना था, तो वहाँ समस्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा ही क्या, फिर इस कंडीशन में
बीसीआई की तरफ से जो आपकी ओएमआर सीट होती है उसको रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इतने अंक को कंप्यूटर जो है वो मैनेज भी नहीं कर पाता, ना वो स्कैन होते हैं, तो वो वहाँ से आपका रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। हाँ, आपकी एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन बुकलेट का, वो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलती है आप उसी को गोला करते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। लैंग्वेज वाली बात सीधी सीधी होती है, आपको पता होता है कि आपका हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है या आपने बंगाली संस्कृत क्या ले रखा है, आप सीधा सीधा उसी पर गोला करते हैं, उसमें भी समस्या नहीं होती। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है वो आपको पता होता है कि वो आपका सेम रहता है, जो आपका क्वेश्चन का बुकलेट नंबर रहता है वही आपका आंसर शीट नंबर रहता है, तो उसको भरने में भी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन उसमें आपको ऑप्शन दे रखा होता है ऊपर कॉलम का, आप कॉलम में उसको स्पष्ट रूप से भर सकते हैं, नीचे जो उसके आपको गोले दिए होते हैं उसमें आप उसको काला कर सकते हैं। कॉलम वाला जो भी रहता है आपका, जैसे सेंटर कोड हुआ, रोल नंबर का हुआ, क्वेश्चन बुकलेट, इसमें एक आपके पास ऑप्शन रहता है कॉलम को भरने का। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम इसलिए जल्दी नहीं क्रिएट होती है कि अगर आप पे कोई गोला गलत हो गया तो आपके ऊपर कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने बुकलेट नंबर ही गलत भर दिया है तो समस्या है। आपने जो आपको सेट मिलता है पेपर सेट वही गलत भर दिया तो समस्या है। तो इन चीज़ों को लेके आप की जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। अन्यथा इतनी जल्दी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बीसीआई को भी पता है कि अगर कुछ विशेष प्रभाव पड़ा तो बच्चे तुरंत ही पहुंच जाते हैं कोर्ट, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में। तो पिछली बार AIVE 18 का जो कट ऑफ था उसमें ये समस्या आ गई थी कि 8 से 9 क्वेश्चन पर कैंडिडेट्स ने आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें बीसीआई ने 7 क्वेश्चन को फिर डिलीट किया था। और 7 क्वेश्चन को डिलीट करने का मतलब सीधा सीधा होता है कि फिर आपकी जो कट ऑफ थी वो सीधी सीधी 93 नंबर में बनी हुई थी। तो 93 में कट ऑफ जब आपकी 45% बनी तो जनरल और ओबीसी 93 से 45% आपके 42 नंबर पे पास किए गए थे, और SC ST वाले कैंडिडेट्स 93 में 40% आपके 37 नंबर पर पास किए थे। इसलिए आपने देखा होगा पिछली बार की कट ऑफ में जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 42 पर पास थे और आपके SC ST वाले 37 नंबर पे पास थे। अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे किए जाते हैं, तो जितने क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा बचे हुए क्वेश्चन में से आपके 45% पर जनरल ओबीसी पास होंगे और 40% पर SC ST पास होंगे। तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस बार थोड़ा बीसीआई का सिस्टम जो है वो थोड़ा ठीक रहा है, साफ़ सुथरा रहा है। तो देखते हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी हम देते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने रहें, क्योंकि आगे आने वाली सभी जानकारी हम आपको इससे जुड़ी हुई देते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये सब ज़रूर बताने वाले हैं कि अब अगर आपका AIV निकल गया है तो इसके आगे अब आपको क्या करना है, COP नंबर कैसे मिलेगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कितना समय लग जाता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अगली वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तो आप बस साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।